गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हो आप सब? बढ़िया सर। चलो कल जो पढ़ाया तो समझ में आया था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। 10 जने आए, कितने लोग आते हो आप? बाकी क्लासेस में कितने जने आते हैं? हेलो सर अभी तो स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की टोटल? सर है तो 52 पर बच्चे कम आते हैं। लगभग कितने आते हैं? कल कितने आए थे? सर 20 तक आते हैं। 20 तक आते हैं। 17। चलो तो अभी तो केवल 11-12 दिख रहे हैं। एक मिनट सर, अभी फोन करते हैं, बुलाते हैं। हाँ 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, जल्दी से बता। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग शार्जित। कल आपको कोई होमवर्क दिया था मैंने? Yes, sir. क्या दिया था Yes. होमवर्क में? Yes, sir. Sir, Sir, 10.56. क्या क्या क्वेश्चन नंबर? 6. क्वेश्चन नंबर 6। इसका सेकंड पार्ट। अच्छा वेरी गुड। तो सेकंड पार्ट हो गया था सबसे? Yes, sir. पक्का? सर पहले से कर लिए थे। पहले से कर लिया था? चलो वेरी गुड। यस सर। तो ये मैं मान के चलूं कि अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। यस sir. सर। ठीक है, तो सभी जो समझा रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.2 हो गया है, तो इसको हम छोड़कर के आगे बढ़े 1.3 में। यस सर। Yes, sir. सभी एग्री कर रहे हैं ना? यस सर। आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है। तो अच्छा, आपको जैसे एक तो वीडियोस एक दो दिनों में मैं शेयर करने लगूंगा, बाकी जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में उसको भी मैं आपको मेल कर दूंगा या शेयर कर दूंगा किसी प्रकार से। ठीक है, सर तो Okay, कैसे sir. मिलेगा हम लोग को अगर हम मिल जाएगा। चाहें? मैं अभी आपके ग्रुप पे एडेड नहीं हूँ, तो जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करके मैं अपने आप को ऐड करा दूँगा, फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, या फिर ओके अगर Okay, sir. आपकी ईआरपी पोर्टल पे कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर मटेरियल अपलोड कर सकते हो तो वहाँ पे भी कर दूँगा। ठीक है, चलो तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कर लेंगे आगे 1.3 यानी 1.2 के आगे हम चल रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर ऐसे खत्म कर दिया। 1.2 के आगे मेरे ख्याल से वो इरेशनल नंबर्स की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हेलो, इरेशनल नंबर्स पता है सर। क्या नहीं पता? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
Sir, the non-terminating and the non-repeating numbers are called वेरी गुड, irrational number. वेरी गुड। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा करो, मुझे बताओ 2 and 3 के बीच में कोई इरेशनल नंबर बताओ, एक इरेशनल नंबर बताओ, तो क्या होगा? क्या बता सकते हो आप? किसके बीच में सर? 2 and 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर। अच्छा, 2 और 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते होंगे आपके हिसाब से? सर सर इनफाइनाइट। इंफिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अनगिनत है, आपको गिन नहीं सकते। ठीक है, उसमें से कोई भी एक बता दो मुझे। सर 2.1। 2.1 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, वो तो टर्मिनेट हो गया शुरू होते ही। सर अंडर रूट 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6, ये भी तो इरेशनल नहीं हुआ। ये भी अंडर रूट 5 हाँ, ये सही है। अंडर रूट 5 डेफिनेटली, अंडर रूट 5, यस अंडर रूट 6 है ना, अंडर रूट सर 2.01 011 0111 डॉट डॉट डॉट। हाँ, ये सर 0.6। 0 पॉइंट नहीं, 2 से है ना, कुछ भी लग सकते हो। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया 2.12139706। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? एक मिनट, एक नो मिनट। सर, नो कब सर। से नहीं? अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन No, शेयर sir. करना भूल गया। जस्ट अ सेकंड, माय फॉल्ट। अब शेयर हो रहा है, ठीक है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब क्या है आपको? इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है? अब जैसे मैं लिख रहा था 2.1397065439 कुछ भी लिखते चले गए, तो इस तरह से जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये सारे भी उसी कैटेगरी में आएंगे, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है? ठीक है, हेलो? यस सर, यस ठीक है। सर। यस सर, यस। ठीक है, तो अब देखो, यस सर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है कि रेशनल नंबर जो है उसको मैं रेशनल नंबर को मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन इरेशनल नंबर को इसके फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, कितनी आएगी। इसका मतलब है कि p/q का फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। माइक अपना ऑफ कर दो, है ना प्लीज, माइक अपना ऑफ कर दो। जब आपको बोलना हो तभी ऑन करना, क्योंकि फिर काफी डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है? तो एनीवेज, तो p/q में क्या होना चाहिए? p and q should be co-prime। इसका मतलब समझ में आ रहा है? p and q should be co-prime। इसका क्या मतलब है? co-prime का क्या मतलब होता है? सर उसके ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर है 5/7, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है? सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? को-प्राइम। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 1 के अलावा जो 5 को भी डिवाइड कर पाए और 7 को भी डिवाइड कर पाए। अगर ऐसा है तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम बोलते हैं। ये बात ठीक है? यस सर। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे पास जो नंबर है वो इरेशनल है या इरेशनल नहीं है, ठीक है? तो मान लो एक क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट √2 is an irrational number। ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना। इसके एक दो तरीके हैं कि आप ज्योमेट्रिकली इसको कर सकते हो।
वो कभी आगे मैं आपको बताऊंगा जब आप थोड़ा सा नंबर्स को फील करने लगो। अभी हम बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे जो कि आपको शायद बोर्ड एग्जाम्स में आ गया तो आपको जो सॉल्व करना है इसी मेथड से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स को यूज करते हैं। इसको लिख लिया पहले तो, हियर वी शैल यूज, सर पहले अस्यूम करेंगे √2 रेशनल है। yes, we shall use the method of contradiction। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी एक बात कही, फिर आखिरी में उसी को प्रूफ कर दिया कि नहीं, हमने जो कहा था या जो अज्यूम किया था वो क्या था, गलत था, ठीक है। और कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, यही हो सकता है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो या तो रेशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, या फिर वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना, कोई भी नंबर ले लो आप, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इरेशनल भी नहीं है और रेशनल भी नहीं है, या फिर रेशनल भी है और इरेशनल भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि मैंने मान लिया कि मेरा एक नंबर जो है वो रेशनल है, ठीक है, और बाद में मैंने प्रूफ कर दिया कि ये नंबर तो रेशनल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो इरेशनल होगा, ठीक है। ठीक है, ये अप्रोच समझ में आया? Yes, sir. चलो वेरी यस गुड। सर। Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो हमने लिख लिया। यस सर। let us assume let us assume that √2 is rational। √2 एक रेशनल नंबर, ये मैंने assume कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि √2 को मैं a/b लिख सकता हूँ, p/q, a/b कुछ भी लिख सकता हूँ, where a and b are co-primes। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये ठीक है। इसका मतलब है कि ए और बी दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, सच दैट उनका आपस में कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, हमने क्या किया, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया। दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स b स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। एक ही को समझ में आया, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख के ले आया, 2 इंटू बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, इस तरह के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यही होगा ना इसका मतलब। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब क्या है कि जो आपका 10 है वो 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब क्या है, जब आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो कभी ना कभी ए स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? हेलो, Sir. ये बात समझ में आ यस गई? सर। अच्छा, अब प्राइम Yes, sir. नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा, सीधे मैं उसको लिख रहा हूँ, मतलब उसको मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। if
if any prime number is a factor of a square, then it will also be a factor of a, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अगर कोई भी प्राइम नंबर है ना, वो अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो क्या होगा, ए का भी एक A फैक्टर का भी होगा। फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यानी आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो 2 एक प्राइम नंबर आपने ले लिया, ठीक है, अगर वो 8 स्क्वायर यानी 64 का फैक्टर है, यानी अगर 8 यानी कि 2 के टेबल में अगर 64 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल 2 देख लो, 2 एक प्राइम नंबर है, वो 8 स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो 2 क्या होगा, 8 का भी फैक्टर होगा। सही है। अगर 2 के टेबल में 8 स्क्वायर यानी 64 आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 का टेबल लिखूंगा तो उसमें 8 भी जरूर आएगा। ये कह रहा है, ये तो होता ही है ना। 2 इंटू 32 होता है 64 और 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है। ये तो समझ में आ गई होगी ये बात। यस सर। ठीक है, चलो, तो इसी बात को ध्यान रखा कि एनी प्राइम नंबर, है ना, नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट नहीं। इफ एनी प्राइम नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन इट विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, इसको इक्वेशन 2 मान। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, हमने माना √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पर ए बाई बी क्या है, को प्राइम्स है, यानी कि ए और बी का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों का कॉमन फैक्टर। फिर स्क्वायर करके हमने क्या प्रूफ किया कि 2a स्क्वायर का एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 क्या हो जाएगा, a का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस बाकी सर। लोग, बाकी सभी क्या बोल, उनको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगर 2a का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं therefore a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स x, 2c स्क्वायर का। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस अगर 2 क्या है, a का फैक्टर है, तो a को मैंने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, लिख सकते हैं। ठीक है, सर 2c नहीं लिख सकते? कुछ, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, यस सर। हेलो, हाँ, सर 2c नहीं लिख सकते x की जगह? मैं वही तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ। हेलो, यस सर सर। 2x की जगह 2c नहीं लिख सकते? मैं वही पूछ रहा हूँ, अपना नाम तो बताओ। सर धैर्य। हाँ, धैर्य, तुम चाहो तो x की जगह धैर्य भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा। ठीक है, यानी a क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो 2 के टेबल में आएगा, हमें पता नहीं है ना। a तो हमको दे नहीं रखा है कि उसका नंबर क्या है, वो वेरिएबल है। वो किस तरह का वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है, ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आएगा। कहाँ पर आएगा वो मालूम नहीं, इसीलिए हमने उसको x रख लिया। तुम इसको c बोलो, k बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो ठीक है, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, a स्क्वायर 2b स्क्वायर है, तो यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर,
ये ठीक है। इसका मतलब है कि अब देखो जो 2 है वो क्या है, बी स्क्वायर का भी एक फैक्टर हो गया, इसको हमने लिख लिया। दिस इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर of b square. Therefore, 2 is a factor of b. 2 एक प्राइम नंबर है, अगर वो b स्क्वायर का फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, b का भी एक फैक्टर होगा। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले a के साथ किया था वही यहाँ पर b के साथ भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था ना, 2 is a factor of a square। वहां से हमने क्या प्रूव किया था कि 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 a का भी फैक्टर होगा। सिमिलरली हमने क्या प्रूव किया कि 2 b स्क्वायर का भी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, 2 b का भी फैक्टर होगा। ये पूरी बात समझ में आ गई? हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा है तो जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी है, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम है ना। हमने क्या माना था कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है विच इज इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम्स हैं। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 क्या है, b का फैक्टर है, और यहाँ पर क्या प्रूव किया कि 2 क्या है, a का भी फैक्टर है। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, बट we prove that 2 is a common factor of both a and b। ये हमने प्रूव कर दिया। This implies a and b are not co-primes। ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. हमने अश्यूम किया था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी है, इसका मतलब √2 एक रेशनल नंबर है और a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो a को भी डिवाइड कर दे और b को भी डिवाइड करे। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि 2 एक ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा। यानी हमारा एजम्पशन था ये कि गलत। a और b को प्राइम है, वो गलत प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है ना, हमने गलत प्रूफ कर दिया। Yes. ये बात समझ में आ गई? और गलत क्यों प्रूफ Yes, हुआ? sir. क्योंकि हमने ये माना था अगर √2 एक रेशनल नंबर होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने क्योंकि √2 को एक रेशनल नंबर मान करके सॉल्व किया तो जाहिर सी बात है उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ और आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि फिर √2 क्या एक रेशनल नंबर नहीं होगा, वो कुछ और होगा। तो कुछ और होने का मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। और √2 is an irrational number। ये जो प्रूफ है ये समझ में आया सभी को? इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने √2 इज इक्वल टू a बाई बी माना, यानी कि रेशनल नंबर माना, a और b को को प्राइम माना। आगे जब प्रोसीड किया स्क्वायर करके तो पता चला कि 2 क्या है, a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? वो इस वजह से आया क्योंकि हमने √2 को रेशनल मान करके सॉल्व किया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब है कि फिर √2 रेशनल नंबर नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर होता तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता। तो अगर √2 रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? फिर एक ही ऑप्शन है उसके पास कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये अगर आपको आ गया समझ में तो अब आप खुद से प्रूव कर सकते हो कि √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये प्रूव कर लोगे अपने आप? Yes, sir. बिल्कुल इसी तरह से, है ना। यहाँ पर तुम देखो कि √2 के लिए क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो √3 के लिए क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 क्या होगा, a और b का कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो ये तभी आएगा जब हमारा एजम्पशन गलत है, यानी कि फिर √3 भी रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. चलो तो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं इसमें। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि 5 - √3 इरेशनल। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 - √3 is an irrational number। या फिर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अभी हमने ये पढ़ा है ये, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि 5 - √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो जब Yes, भी sir. इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फिर से शुरू हो गए, अपन लिख लिया, लेट 5 - √2 is a rational number, एक रेशनल नंबर है। therefore 5 - √2 is equal to क्या हो जाएगा, a/b, where a and b are co-primes। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि a/b तो रेशनल होता ही है ना, ये तो रेशनल होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 5 भी रेशनल होगा, इसमें भी कुछ सोचना नहीं है। तो जो रेशनल नंबर है उनको एक तरफ ले गए, मतलब रेशनल नंबर इन द सेंस कि जिसके बारे में हमको कंफर्म है कि रेशनल ही होगा, उसको एक तरफ ले गए, और जो दूसरा है उसको दूसरी तरफ ले गए। तो √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 - a/b आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 5b - a/b, ये आ जाएगा, ये ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अच्छा ये बताओ, Yes, sir. 5b - a, 5b - a/b क्या होगा, ये तो रेशनल होगा, ये तो रेशनल होगा ना। 5 रेशनल होता है, a और b Yes, sir. इंटीजर्स हैं, Yes, sir. तो 5b - a/b ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा मगर रेशनल ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. क्योंकि a/b क्या है, हमारे 2 3 4 5 -1 0 इस तरह के नंबर्स हैं, तो ये तो रेशनल ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया कि √2 क्या है, Irrational. हाँ अभी प्रूफ किया है ना, ये एक इरेशनल है। Yes, तो sir. इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, No, sir. नहीं हो No, सकता। sir. यानी कि फिर हम गलत हो गए। गलत क्यों हुए, क्योंकि हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन दे रखा था 5 - √2, इस पूरे को हमने रेशनल मान लिया था, यानी कि तब ये रेशनल नहीं होगा, ये Yes. इरेशनल होगा, है ना। हमने पूरे को रेशनल मान करके सॉल्व किया तो क्या आ गया, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, जो कि गलत है। तो ये गलत तभी आ रहा होगा जब हमारा जो एजम्पशन था शुरू में वही गलत होगा। इसका मतलब 5 - √2 क्या होगा, Yes. रेशनल नहीं हो सकता, उसको इरेशनल होगा। Irrational. Irrational. ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज Yes, sir. 5 - √2 cannot be rational। This implies 5 - √2 is an irrational number।
ठीक है ये Yes, ठीक है। Yes, sir. चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं अगर तुमसे कि √25 जो है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा? Sir, √25 rational. क्या होगा? रेशनल होगा। Rational. रेशनल। वेरी गुड, इसको मैंने ऐसे लिख रेशनल। दिया 5² इंटू √ लिख दिया, Rational. ठीक है ना? ये क्या आ जाएगा 5 to the power 2 होल टू द पावर हाफ, तो 2 इंटू हाफ कट गया, बचा क्या 5, है ना? तो ये याद रखना कि रूट के अंदर है तो वो इरेशनल होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना? अगर वो एक प्रॉपर फैक्टर है ना, तो वो बाहर आ जाएगा रूट के, फिर वो रूट के अंदर नहीं रहेगा, जैसे कि 5 बाहर आ गया 25 के √25 से, ठीक है? बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो इस पर एक और क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी हम कर लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो यही है, 3√2 is an equation, जैसे मान prove that 3√2 is irrational, ये दे रखा है। तो फिर से वही अप्रोच है, एक ही इसमें सिंपल सा घिसा पिटा अप्रोच है, कुछ करना नहीं है। लेट 3√2 is a rational number, इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया। This implies 3√2 is equal to a by b, where a and b are co-primes, ऐसा मान लिया। अगर ऐसा है तो हमने क्या कहा था, इस तरह से जो हो कॉम्बिनेशन में हो, तो जिसके बारे में हम श्योर हैं कि ये रेशनल है उसको एक तरफ कर दिया। तो यहाँ से √2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, a/3b। A/3b. अब ये तो हमें पता है भाई, ये तो रेशनल ही होगा, और हमें ये भी कंफर्म है कि ये इरेशनल होगा। हमें ये भी पता है कि ये इरेशनल होगा। तो फिर से क्या आ गया, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जो कि गलत है। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था कि ये एक रेशनल नंबर आ रहा है, ये एक रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन था। तो यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, इस वजह से आया। दिस इम्प्लाइज 3√2 is not a rational number. It's not a rational number. This implies 3√2 is an irrational number. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, समझ सर में आ इसमें गई? √2 को हाँ बोलो। सर इसमें √2 को प्रूफ नहीं करेंगे, ये रेशनल है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो अगर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता तब तुम प्रूफ करते पहले ही कि हाँ भाई √2 पहले प्रूफ कर दो कि ये इरेशनल है, उसके बाद उसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज कर लेते, ठीक है? लेकिन अगर मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर तुम इसी तरह से करोगे, है ना? इसीलिए मैंने देखो क्वेश्चन में सारे √2 लेकर के ही किए। प्रीवियस क्वेश्चन में √3 था, मैंने उसको √3 हटा करके √2 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, और उसी का रिजल्ट पर हम सब कुछ करते चले गए, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. यस तो सर। ठीक है, तो फिर आप मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज को 1.3 को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा फिर इसमें। यही आपका होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, और फिर कोई डाउट होगा तो कल आप मेरे से क्लास में पूछेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके फिर, थैंक यू, बाय Bye, sir. बाय बाय बाय।